हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हमने कल चैप्टर शुरू किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की थ्योरी हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने बनानी है, ठीक है जी, ये कौन बनाएगा? लिक्विडेटर बनाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें लिस्ट वाइज आइटम्स लेनी है। तो सबसे पहले लिस्ट ए आएगी। लिस्ट ए में हमने वो एसेट्स लेने हैं जो हमने प्लेज नहीं किए, गिरवी नहीं रखे। ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो एसेट्स प्लेज नहीं किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद लिस्ट बी में हमने सिर्फ वही एसेट्स लेने हैं जो प्लेज किए गए, ठीक है, गिरवी रखे गए, उनकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, जैसे किसी एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू 1 लाख है, हमने उस क्रेडिटर को जिसके पास उसको प्लेज किया है उसको कितनी अमाउंट देनी है? 80,000 देनी है। तो हमारे पास अमाउंट सरप्लस है तो यहाँ डालेंगे। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी होती तो यहाँ डालनी थी। ठीक है जी, पॉइंट समझ के। तीसरा स्टेप हमने लेना है समरी ऑफ ग्रोस एसेट्स। ठीक है, जितने भी हमारे मतलब की एसेट्स हैं सेल हुए उनकी रिलाइजेबल वैल्यू, अभी सेल नहीं हुए, अभी हम सिर्फ उसकी रिलाइजेबल वैल्यू देख रहे हैं। और देन अदर एसेट्स, ये समरी हमने यहाँ लेके रख लेनी है। ये जो सरप्लस आया था उसको हम नोट प्लेज के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम लायबिलिटीज की स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो जब हम लायबिलिटीज की स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो यहाँ पे ग्रोस लायबिलिटी आएगी और यहाँ पे जैसे जैसे अमाउंट आएगी हम माइनस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर वैसे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, जो हमने पिछले किया था ना स्पेशली प्लेज में, तो वहां पे हम शो कर चुके हैं। तो उनको हमने यहाँ माइनस नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेना है ग्रोस लायबिलिटीज में। ठीक है, फिर जो अमाउंट हमारे पास होगी, ठीक है, उसमें से हमने प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स जो कि हम एज पर लिस्ट सी तैयार करेंगे उनको माइनस करना है। वो इस साइड भी लेना है और इस साइड हमने ग्रोस एसेट्स में से माइनस करना है। ठीक है, अब जो बैलेंस बचेगा हम कहेंगे कि वो बैलेंस जो है दैट इज अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड। अब जो पैसे बच गए हैं क्योंकि प्रेफरेंशियल को पे हो चुका है, सिक्योर्ड को हो चुका है, अब जो अमाउंट बची है वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों में से सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को एज पर लिस्ट डी। तो डी डिबेंचर होल्डर, फिर हमने जितनी भी डिबेंचर्स की अमाउंट है इस साइड भी डालनी है, इस साइड भी डालनी है। अब जो हमारे पास अमाउंट बची है वो किसके लिए बची है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। उसकी हम लिस्ट ई तैयार करेंगे। ठीक है जी, अब उसको भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस साइड भी लेंगे, इस साइड भी लेंगे। ठीक है, उसमें ट्रेड अकाउंट्स आके, बिल्स पेबल आके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आके, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अगर कोई अराइज होती है, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई सरप्लस या डेफिशिएंसी है वो डाल देंगे। अब इनको पे करने के बाद अगर अमाउंट बचेगी तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करेंगे, देन हम इक्विटी को पे करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास सरप्लस आया है या डेफिशिएंसी आई है, उसको हम एज पर लिस्ट एच करेंगे। तो पहले जो मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगी उसमें हमारे पास सरप्लस होगा पहली में और फिर डेफिशिएंसी आएगी। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे। हाँ जी, एक बार फिर से हम लोग लिस्ट जो है उनको देख लेते हैं। तो लिस्ट ए जो है वो हमें उन एसेट्स के बारे में बता रही है विच आर नॉट स्पेशली प्लेज्ड। ठीक है जी, सेकेंड लिस्ट जो है उन एसेट्स के बारे में बता रही है विच आर स्पेशली प्लेज्ड।
और जो सी लिस्ट है वो हमें प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में बता रही है। लिस्ट डी हमें डिबेंचर होल्डर्स के बारे में बता रही है या जिनका कंपनी के एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज है। लिस्ट ई हमें बता रही है किसके बारे में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद सारे पे हो गए, डिबेंचर्स भी हो गए, सारे क्रेडिटर्स पे हो गए। देन जो बच की अमाउंट दैट इज फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एफ जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में है और जो लिस्ट जी है वो नेम एंड होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है। एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इफ देयर इज अ सरप्लस और डेफिशिएंसी दैट इज अकॉर्डिंग टू लिस्ट एच। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, हम लोग एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो श्री चोपड़ा इज अपॉइंटेड लिक्विडेटर ऑफ मून कंपनी, ठीक है, लिमिटेड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, ये हमें कैपिटल दी हुई है, लाइबिलिटी साइड दी है, क्रेडिट साइड, और ये हमें डेबिट साइड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी आ गई, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, बुक डेट्स, कॉल्स इन एरिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, द फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड। अब ये जो एसेट्स है ना, इनको रीवैल्यू किया गया। ठीक है, जैसे मशीन को रीवैल्यू किया गया, वो जो बुक्स में 45,000 की, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90,000। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 1,09,000। ठीक है, तो जब भी हम एसेट्स लेंगे तो हम उनकी रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। पॉइंट क्लियर। बैड डेट्स हमें 3,000 दिए, ठीक है, और डाउटफुल डेट 6,000 है। इसमें से लगता है कि 3,000 रियलाइज्ड हो जाएंगे। अल्टीमेट हमारे क्या हुए, 3,000 बैड डेट्स हो गए, 3,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है दैट इज सिक्योर्ड बाय द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बी कैटेगरी में आ गया, बी लिस्ट में आ गया, बिकॉज दीज आर स्पेशली प्लेस्ड। ये हमें प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए, टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी है। ठीक है जी, तो इनमें से कौन सा एसेट है जो प्लेज किया हुआ है, दैट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं, मशीन है, स्टॉक है, बुक डेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, कॉल्स इन एरियर्स है, ठीक है, एंड देन कैश इन हैंड है। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, लिस्ट ए में कंसिडर करेंगे। हाँ जी, इनकी मैंने वैल्यू लिख दी, कैश इन हैंड, बुक डेट्स, कॉल्स इन एरियर, मैंने क्या लिया है, इनकी रियलाइजेबल वैल्यू ली है। ठीक है जी, तो टोटल आ गया 1,92,000। देन हमने लेने हैं एसेट स्पेशली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। ठीक है, तो इसमें कौन सा एसेट प्लेज किया हुआ है हमने, दैट इज लीज होल्ड प्रेमिसेस। ठीक है, लीज होल्ड प्रेमिसेस की अगर हम रियलाइजेबल वैल्यू देखें तो 1,09,000 है। ठीक है जी, और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट क्या है, 27,000। ये 1,09,000 और ओवरड्राफ्ट कितने का है, सिर्फ 27,000 का। सो देयर इज अ सरप्लस। सरप्लस कितने का आ गया, 82,000 का। अब जो पहले एसेट्स है हमारे पास 1,92,000 के, 82,000 का हमारे पास सरप्लस आ गया। तो अगर टोटल देखें तो हमारे पास आ गया 2,74,000। पॉइंट क्लियर है। ठीक है जी, अब हमने लेना है एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स। अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, ये जो एसेट्स है 1,92,000 के हैं और ये जो प्लेज किया हुआ है ये हमारे पास 1,09,000 का है। ठीक है, तो हम कितनी वैल्यू लेंगे, प्लेज किया हुआ है हमारे पास 1,09,000 का और अदर एसेट्स है 1,92,000 के, और टोटल हमारे जो ग्रोस वैल्यू ऑफ एसेट है वो आ गई 3,01,000। हाँ जी, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने वो एसेट्स लेने जो कि प्लेज नहीं किए गए, फिर हमने वो एसेट्स लेने जो प्लेज किए गए, फिर इन दोनों का हमने टोटल कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया है कि वो एसेट्स जिन ग्रोस वैल्यू क्या है, रियलाइज्ड वैल्यू। हाँ जी, नेक्स्ट हमने लेनी है लाइबिलिटीज। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस साइड हमने लेनी ग्रोस लाइबिलिटी। ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हैं जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट इज 27,000। ठीक है, ये ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, इसलिए इसे माइनस नहीं करना। पॉइंट क्लियर।
अब हमने लेने हैं प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स वो जिनको सबसे पहले पे की जाती है। मैंने आपको बताया था इसमें रेवेन्यूज आ गए, गवर्नमेंट सेस आ गया, टैक्स आ गया। तो वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1500। ठीक है जी। तो 1500 के जो प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हैं, एक तो हम इस साइड लेंगे, दूसरा हम ग्रोस लायबिलिटीज में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, जो हमने टोटल एसेट्स लिए थे वो थे 2,74,000। इसमें से 1500 माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड के लिए बच जाएगा। कितनी अमाउंट हमारे पास बैलेंस आएगी, 2,72,500। ठीक है। फिर हमने लेनी है लिस्ट डी डिबेंचर होल्डर्स की। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें डिबेंचर्स दिए हुए 75,000 के। हमने क्या करना है कि वो 75,000 एक तो इस साइड माइनस करेंगे, दूसरा हम 75,000 इस साइड लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने माइनस किया, तो अब जो बैलेंस बचा वो किसके लिए बैलेंस बचा है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। कितना बच गया, 1,97,500। ठीक है। अब हमारे बारी है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। इसमें हमारे पास एक तो क्रेडिटर्स आ गए, दूसरा टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया, लाइबिलिटी फॉर परचेजेस आ गई और टेलीफोन रेंट आउटस्टैंडिंग 120 आ गया। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 30,000 एंड 120, 30,000 120 आ गया। तो इनको माइनस किया, 1,67,380। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि हमारी ग्रोस लायबिलिटीज कितनी है। तो हमारे पास ग्रोस लायबिलिटीज है 1,33,620। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करनी है। बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमें प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स दिए हुए थे, अदरवाइज हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। बस यही एक दो पॉइंट्स हैं जो कि ज्यादा मींस टेक्निकल हो सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, जिसमें हमने क्या करना है, हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही तैयार करनी है। इसमें हमें कैश दिया हुआ है, स्टॉक की एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू हमें यहीं पे दी हुई है, इसी तरह फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीन की, फ्री होल्ड प्रेमिसेस की। ठीक है। ये अच्छे से देख लो कितनी अमाउंट दी हुई है। बुक डेट्स दिए 5200। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है एट द एंड लेंगे। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हमें दिए हुए, ये वो क्रेडिटर्स हैं जो लिस्ट बी में आएंगे, जो कि प्लेज किए हुए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट है, सिक्योर्ड सेकंड चार्ज ऑन ऑल एसेट्स है, तो इसको हम डिबेंचर्स के साथ लेंगे, बिकॉज डिबेंचर्स का भी फ्लोटिंग चार्ज है। हाँ जी। देन हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स दिए हैं। तो है तो 2500 बट एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 1000 ओनली। तो कॉल्स इन एरियर भी हम लोग जो है लिस्ट ए में कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिस्ट ए ले रहे हैं। हाँ जी, मैंने सारे एसेट्स की वैल्यू लिख ली है, वो एसेट जो हमने प्लेज नहीं किए। ठीक है जी। तो इसका टोटल आ गया 88,900। पॉइंट क्लियर। अब हम वो एसेट्स लेंगे जो कि हमने प्लेज किए एज पर लिस्ट बी। हाँ जी। क्रेडिटर्स फुली सिक्योर्ड है, 9,000 के हैं और सिक्योरिटी 11,000 की है। दूसरे 10,000 के हैं और सिक्योरिटी 6,000। हाँ जी। एक जो है उस पे हमें सरप्लस हुआ है, दूसरा जो हमने प्लेज किया था एसेट्स उस पे हमें डेफिशिएंसी हुई है। अब जो सरप्लस हुआ है वो हम क्या करेंगे, एसेट्स में प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से हमारे पास टोटल एसेट्स जो है वो 90,900 के आगे। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ग्रोस एसेट्स कितने के हैं। तो अगर आप रिलाइजेबल वैल्यू देखो, जो प्लेज किए उनकी रिलाइजेबल वैल्यू दैट इज 17,000। ठीक है। और जो नहीं प्लेज किए उनकी रिलाइजेबल वैल्यू 88,900। तो टोटल हमारे पास एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू आ गई 1,05,900। ठीक है जी।
अब हमने क्या करना है, लाइबिलिटी साइड लेनी है, तो लाइबिलिटीज को पे करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अभी हमने कैलकुलेट किए, कितने किए हैं, तो एक आगे हमारे पास ये जो है 9,000, ठीक है जी, ये 6,000, क्योंकि मतलब क्रेडिटर तो 10,000 के, बट सिक्योर कितने हैं, 6,000 ओनली, बिकॉज सिक्योरिटी ही 6,000 की है। तो टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास आके कितने के, 15,000 के। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स की। तो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 2,000। वो इस साइड भी लेंगे और इस साइड भी लेंगे। अब इसको माइनस करने के बाद ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट आएगी दैट इज 88,900। पॉइंट क्लियर। अब हमने डिबेंचर होल्डर्स माइनस करने हैं और एक हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बताया था ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि दोनों जो है, दोनों का फ्लोटिंग चार्ज है, ठीक है जी। तो ये हमें दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 और डिबेंचर्स हमें दिए 50,000। हाँ जी, डिबेंचर्स हमें दिए 50,000, हम लोग 50,000 ये माइनस करेंगे और इस साइड भी 50,000 लेंगे। इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 8,000, दोनों एज पर लिस्ट डी आएंगे और टोटल हो गया 58,000 और माइनस करके हमारे पास आ गया 30,900, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें दिए हुए क्वेश्चन में ही, हाँ जी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें क्वेश्चन में ही दिए हुए, दैट इज 70,000। हाँ जी, 70,000 और एक ये जिनको मतलब कि 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, इनको सिक्योरिटी मिली है 6,000 की, इनका जो 4,000 है इसे भी हम अनसिक्योर्ड मानेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया 70,000 और ये आ गया 4,000, टोटल आ गया 74,000, ठीक है। तो 74,000 हम लोग इस साइड भी लेंगे। अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एसेट्स तो 30,900 है और लाइबिलिटी आती हमारे पास 74,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 43,100। एक तो हम क्रेडिटर्स को पूरे पैसे नहीं दे पाए, दूसरा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, कितने की, 60,000 की, 65,000 की, और इक्विटी एज पर लिस्ट जी हमारे पास है 60,000। बट क्योंकि इसमें से कॉल्स इन एरियर्स भी है तो हम लोग 60,000 पूरा नहीं लेंगे, हम लोग इसमें लेंगे 58,500। तो अगर हम सारी डेफिशिएंसी लें तो हमारे पास डेफिशिएंसी कितने की आ गई, डेफिशिएंसी आ गई 1,66,600, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ, डेफिशिएंसी आ गई, मीन्स देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट टू पे द क्रेडिटर्स इवन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है जी। तो डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाना है, अगर डेफिशिएंसी आ भी जाती है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। आप लोगों ने जैसे मैंने परफॉर्मा तैयार किया, अगर परफॉर्मा तैयार कर लोगे तो लिस्ट वाइज वो अमाउंट डालते जाओगे तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू।